तो राम राम, जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं ऋषि राजपूत स्वागत करता हूं आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत फौजी में। तो भाई आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। और आपको पता है, जब भी मैं वैकेंसी लाता हूं या कोई इन्फॉर्मेशन लाता हूं तो ठोस सबूत के साथ लाता हूँ, ना कि हवा में तीर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जूनियर असिस्टेंट एंड MTS की एग्ज़ाम डेट के बारे में, प्लस इनकी मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एनालाइज करा है। प्रीवियस 2 साल की कट ऑफ को कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार कितनी कट ऑफ जाने के चांस है, विद प्रूफ दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर की, और इस बार एक्सपेक्टेड बताऊंगा आपको कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मेरे भाई जो भी इस चैनल पर नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। इसी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और ASI स्टैनो यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टैनो के ऊपर वीडियो डाल दिया। उसकी फिजिकल डेट कब आने वाली है और उसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, प्लस टेरिटोरियल आर्मी की भी डाल दी। तो आप लोग जाकर चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ बताकर चलूँगा और साथ साथ आपको स्क्रीन के साइड में सब दिखता रहेगा, तो आप लोग आराम से देख भी लेना, समझ भी लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 802/23 जो इस बार हमारी 2024 में DSSB के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई हुई है। आपको पता होगा जो पहले वैकेंसीज आई थी, जनरल में 700 प्लस थी, OBC में 500 थी, SC की 194, ST की 40, EWS की 150, टोटल इस तरीके से 1672 सीटें आई हुई थी। बट आपको पता है भी एक कोरेंडम नोटिस आया कुछ समय पहले ही, एक आधा महीना हुआ है, और वैकेंसी बढ़ के आपकी 2347 हो गई। 1060 तो जनरल में हो गई, यानी डबल ही मानो। OBC में 629 हो गई, SC में 331 हो गई, ST में 109 और EWS में 218। बाकी एक्स सर्विसमैन और आपकी जो PWD होते हैं उन सबकी अलग है। तो ये तो रही वैकेंसी की बात कि इसमें इतनी वैकेंसी आपके बढ़ के इतनी हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। तो मैं इसको आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर लेके चलता हूँ। ये इसकी 2019 की कट ऑफ है, जो आपको साइड में दिख रही होगी। पोस्ट कोड था इसका 2/17, और इसमें इन्होंने ये कहा था जो आपकी जनरल, जब आपकी जो टोटल वैकेंसीज आई थी 842 सीटें आई थी। और आप हर बार का अगर DSSB में आंकड़ा देखेंगे तो अगर हम देखें तो 50 से 60% बच्चे एग्ज़ाम देने चाहते हैं, और हर बार होता है, हर एग्ज़ाम में होता है। BSF को ले लेना, लोग परेशान हो रहे हैं। 8 लाख फॉर्म है भाई, वो स्टेनो के भी हैं उसमें। अगर 2 लाख स्टेनो के हैं, 6 लाख BSF के, तो 1 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, 1-1.5 लाख देने नहीं जाएंगे। आप कंपटीशन देखना कहाँ पहुँचेगा, तो अपनी तैयारी में लगे रहो। इसी तरीके से DSSB है। अब इसमें बात कर ले, 842 सीटें थी, जिसमें जनरल की 400 थी, 170 OBC की, 106 SC की, 166 ST की। इस तरीके से आपकी सीटें आई हुई। तो कितने देखो, जनरल में 2402 बच्चे पेपर देने गए थे, मतलब सॉरी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। और जो आपकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई थी वो कितने गई थी, 131.71 फॉर टाइपिंग के लिए जनरल में। 113 OBC के लिए गई थी टाइपिंग की, 116 गई थी SC की टाइपिंग की, 74 ST की गई थी। ये तो आपकी थी 2019 की जो कट ऑफ गई थी। और अब इसकी अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर लूँ, जो आपकी सिलेक्शन, जिस कट ऑफ ने आपका सिलेक्शन दिलाया, वो कितनी गई, 149.33 जनरल की गई, 139.10 OBC की गई, 132.19 SC की गई, 83.5 ST की गई। कितना फ़र्क पड़ा कट ऑफ में, 10 से 15-20 नंबर ऊपर चली। OBC 113 से सीधा कहाँ चली गई, 139 पर। तो इस तरीके से कट ऑफ में फ़र्क पड़ा था। क्यों फ़र्क पड़ा था, उस टाइम जनरल की सीट 400 थी, 400 वाला कंपटीशन था। इस बार 1060 सीट है जनरल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ बढ़ी। अब हम अगर 2020 की बात कर ले, तो आपकी 79 सीटें निकल कर आई थी, पोस्ट कोड 20/18। उस टाइम अगर कट ऑफ की बात करें तो देखो 137.22 जनरल की गई थी। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लो, जब 400 सीटें थी तब इतनी, अब 79 सीटें हैं तो भी। तो टाइपिंग के लिए जो आपकी कट ऑफ है उस पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा। 127.53 OBC पे गई थी, 121.91 SC के लिए गई थी। इस तरीके से आपकी कट ऑफ गई थी फॉर टाइपिंग के लिए 2020 में। और अब इसकी जो सिलेक्शन कट ऑफ की बात करें, इनिशियल सिलेक्शन कट ऑफ कितनी गई थी, तो इसमें इन्होंने बोला है 152.24 जनरल की चली गई। अब आप देखें क्यों इतनी हार्ड कट ऑफ गई, 200 में से 152 नंबर, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी, 47 सीटें थी, इसलिए इतनी हार्ड गई। 143 OBC चली गई, 128.92 SC चली गई, एक्स सर्विसमैन की 87 चली गई। इस तरीके से आपकी 2020 में कट ऑफ गई है। अब हम आते हैं सीधा लेकर इसको 2024 पे। मैं बात कर लेता हूँ 2024 में जो वैकेंसीज आई है। आप लोग को पता है वैकेंसी अभी बढ़ गई है। आपको मैंने 19 और 20 की कट ऑफ दिखाई,
19-20 की कट ऑफ में इतनी वैकेंसीज नहीं थी। जब 400 वैकेंसी जनरल में थी तो 137 पे गई थी कट ऑफ फॉर टाइपिंग। फाइनली कितनी गई? 142, 143। तो अब की बार अगर मैं आपको रियलिटी बताकर चलूँ ना, देखो इस बार आपकी कितनी जाएगी, जो मैं केवल एक एक्सपेक्ट बता रहा हूँ। पहले मैं इसका ये भी बता देता हूँ, जो इसमें इस बार फॉर्म भरे गए हैं, टोटल फॉर्म 3.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं वो जूनियर असिस्टेंट के अंदर। जूनियर असिस्टेंट के 3.5 लाख फॉर्म, आप ये मान के चलें 50,000 फॉर्म मतलब 3 लाख ही मान लो, चलो 3 लाख बच्चे एग्जाम देने आए। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, अभी आपको पता है इसकी टाइपिंग के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, मैं ये बताता हूँ आपको। देखो जनरल की ना आप मान के चलो 110 से 115, ओबीसी की मान के चलो 110 से 105, एससी की मानो 100 से 95 और एसटी और ईडब्ल्यूएस की 90-95, 90-95। इससे 5 नंबर ऊपर ही लेके चलना, 5, 7, 10 नंबर भाई इतनी जाएगी कट ऑफ। टाइपिंग के लिए ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और अगर बच्चे ज़्यादा नहीं हुए, एग्ज़ाम ठीक ठाक रहा, तो आप ये लगा लेना 130 से 135 पे फाइनल मेरिट लग जाएगी। ये हाल रहने वाला है DSSS में। अब हम बात करते हैं इसकी रिटर्न एग्जामिनेशन कब होने वाला। सबसे ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। अभी आपको पता है SSC MTS ने सब घेर रखा है। अगर फिजिकल को लेकर चल दे तो SSC GD ने घेर रखा है, रिटर्न को लेकर चल दे तो SSC MTS ने घेर रखा है। SSC MTS का जो रोल है वो आपका 14 नवंबर तक लास्ट रहने वाला है। 14 नवंबर को फाइनल सारे SSC MTS के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, आपको पता है। 14 नवंबर के बाद हम पे कितने दिन बचेंगे? अक्टूबर, सितंबर खत्म, अक्टूबर चल गया नवंबर में एकदम तो कराएगा नहीं ये, बट इसने अपने सेंटरों को पहले अलॉट कर रखा। मतलब कहने की वाली बात है कि अगर एक दुकान खाली हो तो उन्होंने तुरंत पकड़ ली, यानी सेंटर को पहले से नोटिस गया हुआ, सब कुछ हुआ हुआ है। जैसे ही SSC MTS के खत्म होंगे उसके 5, 7, 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, नवंबर दिसंबर तक आपके एग्जाम में करा लेगी। और कभी DSSS भी जनवरी में एग्जाम नहीं कराती, ये इस बार हो सकता है जनवरी में भी कराएगी, क्योंकि इसको अपनी वैकेंसी को फिल करना है बहुत जल्दी से। तो आप लोग हल्के में न बैठे, अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करें, तैयारी जोर शोर से करें, क्योंकि नवंबर दिसंबर दूर नहीं। कट ऑफ मैंने आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस बार एक्सपेक्टेड बता दिया, आप लोग अपनी कट ऑफ को देख लेना और अपनी उसी तरीके से तैयारी करके चलना। और मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो इसको कहाँ तक देख रहे हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, तो मुझे कमेंट जरूर करना। और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो DSSS को लेके, जूनियर असिस्टेंट को लेके, MTS को लेके, LDC को लेके, तो वो भी जरूर बता देना। और MTS LDC की मैं एक अलग कट ऑफ वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो मुझे आप जरूर कमेंट करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और थोड़ी बहुत भी मेरी वीडियो में आपको कुछ लगता हो कि हाँ जी रियलिटी बता रहे, क्योंकि टीए का जो बताया टीए का है, जो HCM का बता रहा हूँ गारंटी से बता रहा हूँ, भाई से पता करके बता रहा हूँ। मेरा भाई NSG है। आप कहेंगे NSG को कैसे पता है HCM के बारे में, तो उसके बहुत दोस्त हैं मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर, तो मैं आपको जरूर बताता हूँ सारी चीज़ और पता करके बताता हूँ। आज भी ठोस सबूत के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्लस जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई है, प्लस इसके चांस कब तक रिटर्न एग्जामिनेशन के, उस तरीके से बता रहा हूँ। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।